अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह की दृष्टि में ये अत्यंत अप्रिय काम है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वे लोग हैं जो उसके मार्ग में इस तरह पंक्तिबद्ध होकर लड़ते हैं मानो वे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। और याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि ऐ मेरी कौम के लोगो, तुम क्यों मुझे दुख देते हो जबकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। फिर जब उन्होंने टेढ़ अपनाई तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह उल्लंघनकारियों को राह नहीं दिखाता। और याद करो मरियम के बेटे ईसा की वो बात जो उसने कही थी कि ए इस्राएल के बेटो, मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, पुष्टि करने वाला हूं उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और खुशखबरी देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो खुला धोखा है। अब भला उस व्यक्ति से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए, जबकि उसे इस्लाम यानी अल्लाह के आज्ञा पालन का निमंत्रण दिया जा रहा हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह राह नहीं दिखाया करता। ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के प्रकाश यानी नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने प्रकाश को पूरा फैला कर रहेगा, चाहे इनकार करने वालों को ये कितना ही अप्रिय हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है, ताकि उसे पूरे के पूरे धर्म यानी दीन पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, चाहे मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को ये कितना ही अप्रिय हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो व्यापार जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा दे। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और सदैव रहने की जन्नतों में उत्तम घर तुम्हें प्रदान करेगा। ये है बड़ी सफलता। और वो दूसरी चीज जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें देगा, अल्लाह की ओर से सहायता और करीब में प्राप्त हो जाने वाली विजय। ऐ नबी, ईमान वालों को इसकी खुशखबरी दे दो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के सहायक बनो, जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों को संबोधित करके कहा था, कौन है अल्लाह की ओर बुलाने में मेरा सहायक? और हवारियों ने उत्तर दिया था, हम हैं अल्लाह की ओर बुलाने में आपके सहायक। उस समय इस्राएल की संतान का एक गिरोह ईमान लाया और दूसरे गिरोह ने इनकार किया। फिर हमने ईमान लाने वालों का उनके दुश्मनों के मुकाबले में सहयोग किया, और वही प्रभावी हो।